अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट इमरान हसन और आपको अपने चैनल पीपीसी पैनल पे वेलकम कहता हूं। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत से, बरकत से, सेहत से रखे। गूगल एनालिटिक्स 4 के इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेगमेंट्स को। आपकी वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल सोर्सेस से, मल्टीपल एज के, मल्टीपल जेंडर्स के लोग आ रहे होते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस को यूज करके आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे होते हैं। जब आप एक खास कैटेगरी के लोगों को जाकर स्टडी करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई एक खास डिवाइस वालों को, खास एज वालों को, खास जेंडर वालों को, किसी एक खास सोर्स से जो ट्रैफिक आ रही है तो उसको अलग करते हैं स्टडी के लिए, इसको हम सेगमेंट्स का नाम देते हैं। आज हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। जनरल पीपीसी पायनियर अपना 3 मंथ्स का पैकेज लॉन्च कर रहा है जिसमें आपको पूरा गूगल एड्स का कोर्स सिखाकर साथ ही उसकी बेस पे कैसे काम लिया जाता है, कैसे प्रोफाइल सेटअप किए जाते हैं, किस तरह बिडिंग की जाती है, किस तरह क्लाइंट हैंडलिंग की जाती है, किस तरह क्लाइंट को इंटरव्यू दिया जाता है, सब कुछ आपको डिटेल से सिखाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अगर आप उस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप आज के लेक्चर के लिए रेडी हैं, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जनरल आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी ट्रैफिक आ रही होती है, बहुत सारे एज के लोग आ रहे होते हैं, बहुत सारे जेंडर्स के लोग आ रहे हैं, डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस यूज करके लोग आ रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म के सोर्सेज से ट्रैफिक आ रही होती है आपके ऊपर। जिनमें सेगमेंट का कंसेप्ट यहां से स्टार्ट होता है। जब भी जाकर आप एक खास किस्म की डिवाइस के लोगों को अलग करके स्टडी करना चाहते हैं या किसी दूसरी डिवाइस के साथ लोगों को इन दोनों का कंपैरिजन करना चाहते हैं, खास एज वाले लोगों को, खास लोकेशन वाले लोगों को आप अलग करके स्टडी करना चाहते हैं उसको, या आपके पास डिफरेंट किस्म की जो सोर्सेज से ट्रैफिक आ रही है, पेड सोर्सेज से आ रही है, ऑर्गेनिक सोर्सेज से आ रही है, डायरेक्ट सोर्सेज से आ रही है, इनको जब आप अलग करके स्टडी करना चाहते हैं कि इनमें से कितने मेरे पास सोर्सेज आए, कितने सेशंस आए, सब कुछ जाके आप स्टडी करना चाहते हैं, इसको हम सेगमेंट्स का नाम देते हैं। जनरल GA4 के अंदर जाकर सेगमेंट्स की आपको डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिल रही। जो हमारे पास पहला एनालिटिक्स होता है, यूनिवर्सल एनालिटिक्स, उसके अंदर हमें बिल्ट इन जाकर ये मिलती थी सेगमेंट्स की ऑप्शन। आप जाके सेगमेंट्स क्रिएट कर सकते थे, चेक कर सकते थे, अलग अलग करके चीजों का डाटा चेक कर सकते थे। यहां पर आपको जाकर एक्सप्लोर के अंदर जाकर ये ऑप्शन मिलती है। अगर आप जाकर डिफरेंट किस्म के सेगमेंट्स बनाकर डिफरेंट किस्म का डाटा जाकर चेक करना चाहें, एक्सप्लोर करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ये आपके सामने GA4 का अकाउंट है। सबसे पहले हम जाते हैं एक्सप्लोर वाले सेक्शन के अंदर, जहां पर हमें सेगमेंट्स की ऑप्शन मिलेगी, कहां पर जाकर हम डिफरेंट किस्म के सेगमेंट्स को स्टडी कर सकते हैं। ये जब मैंने आपके सामने एक्सप्लोरेशन ओपन हो गया, हम जाते हैं फ्री फॉर्म रिपोर्ट के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले आपको वो सेगमेंट्स की ऑप्शन मिलेगी। ये जनरल हमारे सामने जो हमने अकाउंट खोला हुआ है GA4 का, ये GA4 का डेमो अकाउंट है गूगल मर्चेंडाइज स्टोर का, जो मैं आपको बता चुका हूं उसको असेस कैसे किया जाता है, उसके बारे में आपको डिटेल्स बता चुका हूं। इसके अंदर लेफ्ट साइड पे आपके वेरिएबल्स मौजूद हैं, राइट साइड पे आपकी सेटिंग्स मौजूद है। उसने एक रिपोर्ट रेडी की हुई है, लेकिन हम जाकर अपनी मर्जी से एक रिपोर्ट रेडी करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरल कि ये देखिए आपके पास सेगमेंट्स पड़े हुए हैं। सबसे पहले एक पड़ा हुआ है यूएस कंट्री का सेगमेंट पड़ा हुआ है। मैं आपको बता चुका हूं कि एक खास कंट्री की आप जाकर ट्रैफिक को स्टडी करना चाहते हैं, उसने इसको एक सेगमेंट बनाया हुआ है। अब इसका क्या मतलब है? अगर आप 3 डॉट्स के ऊपर जाएं, यहां पर आप एडिट के ऊपर जाते हैं, ये आपको क्या बता रहा है? कंट्री आईडी कि यूएस की जो कंट्री आईडी है उसके ऊपर से जितनी आपके पास ट्रैफिक आ रही होगी, अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको उसको जाकर आपका डाटा शो करेगा कि यूएस कंट्री की ट्रैफिक को अलग करके आप जाके क्या करेंगे, उसको स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर दूसरा हमारे पास सेगमेंट क्या शो हो रहा है? डायरेक्ट ट्रैफिक। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जितने किस्म के सोर्सेस से आपके पास ट्रैफिक आ रही है, उन सबको अलग अलग जाकर आप अप्लाई करके जब उसको स्टडी करते हैं, इसको हम सेगमेंट कहेंगे। अब यूएस का एक सेगमेंट है, जो यूएस कंट्री से जो ट्रैफिक आ रही है, डायरेक्ट ट्रैफिक जो आ रही है इसको उसने इसका अलग सेगमेंट बनाया हुआ है, पेड ट्रैफिक जो आ रही है इसका इसने अलग सेगमेंट बनाया। तो ये सब अलग अलग सेगमेंट्स हैं। इसके अलावा जो अलग अलग एजेस से लोग आ रहे होते हैं, उसके अलावा अलग अलग लोकेशन मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा अलग अलग जेंडर के जो लोग आ रहे होते हैं, इस तरह डिफरेंट किस्म के जो यूजर्स आकर एक खास किस्म का इवेंट आपका परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसको भी आप जाके एक सेगमेंट बना सकते हैं। तो इस तरह डिफरेंट किस्म के सेगमेंट्स बनाकर आप इसके अंदर जाकर स्टडी कर सकते हैं GA4 के अंदर। अभी तक उसने कोई भी सेगमेंट आपकी रिपोर्ट के ऊपर अप्लाई नहीं किया हुआ, तो अब हम सेगमेंट अप्लाई करके देख लेते हैं। ये आपके पास डिफरेंट किस्म के सेगमेंट्स पड़े हुए हैं। आप इससे एक सेगमेंट को उठाएंगे यहां से, तो ये आपके पास ऊपर सेगमेंट की ऑप्शन दी हुई है आपको कि ड्रॉप और सिलेक्ट डायमेंशन के ऊपर ड्रॉप और सिलेक्ट सेगमेंट। मैं फॉर एग्जांपल इसको उठाता हूं डायरेक्ट ट्रैफिक को, मैं इसको जाके यहां पे पुट कर देता हूं, तो ऑटोमेटिकली अभी हमें डायरेक्ट सोर्स से जो ट्रैफिक आ रही है उसका आपको डाटा शो करना शुरू कर देगा। ये देखिए आपके पास डायरेक्ट ट्रैफिक का आपको डाटा शो कर रहा है। डायरेक्ट ट्रैफिक डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट, डिफरेंट किस्म की डिवाइस जो डायरेक्ट ट्रैफिक आ रही है, अब आपको उसका डाटा उसने दिखाना शुरू कर दिया। इसके अलावा अगर हम दूसरा
जाके शो करना चाहते हैं, इसके साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं कि जो पेड ट्रैफिक है उसका हमने सेगमेंट बनाए हुए है, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करना चाहते हैं कि कितनी ट्रैफिक डायरेक्ट से आई और कितनी हमारी पेड जो सोर्स है उससे आई। मैं उसको भी जाके यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो उसको भी आपका साथ ही वो डाटा आपका अटैच कर देगा। अभी आप देखेंगे डायरेक्ट का भी शो हो रहा है और पेड का। डायरेक्ट के अंदर से डायरेक्ट डेस्कटॉप मोबाइल से कितने एक्टिव यूज होता है और पेड के अंदर से कितने। तो अब क्या किया आपने, सेगमेंट्स को अप्लाई कर दिया। आपके पास जो डाटा शो हो रहा था, पहले आपने ये डेट रेंज सिलेक्ट की है, ये देखें लास्ट 28 डेज। अब उसके अंदर से आपने कहा कि डायरेक्ट सोर्स से जो मेरे पास एक्टिव यूजर आ रहे थे सिटी वाइज जाकर, वो आपने जाकर अलग कर लिए। इसको हम इसलिए सेगमेंट कहते हैं। उसके अलावा आपने पेड ट्रैफिक के अलग कर दिए, डायरेक्ट सोर्स के अलावा डायरेक्ट ट्रैफिक दोबारा उसने टैबलेट के अलग कर दिए। अब आप यूएस कंट्री वाला जो सेगमेंट है इसको आप अप्लाई करना चाहते हैं कि यूएस में से जो मेरी जो ट्रैफिक आ रही है उसमें से जाकर आप चेक करना चाहते हैं सारा, तो आप इस सेगमेंट को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो आपको यूएस के अंदर से जितनी आपको ट्रैफिक है, डेस्कटॉप मोबाइल टैबलेट, वो सारे आपको शो कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर जो डायमेंशन शो हो रही हैं, डायमेंशन आपकी तभी चेंज होंगी जब आप यहाँ से जाकर कोई डायमेंशन उठाकर, ये जो डायमेंशन आपके पास पड़ी हैं इनमें से कोई भी उठाकर आप यहाँ पर डायमेंशन में कॉलम्स में या रोज में रखेंगे, तब आपकी जो बाकी रिपोर्ट चेंज होगी। फिलहाल हम सारा सेगमेंट्स को अप्लाई कर रहे थे। अब हम देख लेते हैं अगर हमने कोई न्यू सेगमेंट यहाँ पर बनाना हो। ये तो हमारे पास जो हमने रिपोर्ट ओपन किया उसमें जो बिल्ट इन पड़े हुए थे ऑलमोस्ट। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर न्यू सेगमेंट्स हम कहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके पास प्लस की ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर ऐसे क्लिक करूंगा, उसके अंदर आप देखें ये आपके पास काफी सारे बिल्ट इन जो आपके पास सेगमेंट्स पड़े हुए हैं। ये देखें डायरेक्ट ट्रैफिक, मोबाइल ट्रैफिक, पेड ट्रैफिक, टैबलेट ट्रैफिक, ये सब तो अभी हमने जाके अप्लाई किए हुए हैं। अगर आप चेक कर ऑल यूजर्स को ऐड करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक को ऐड करना चाहते हैं, रेफरल एफिलिएट, सब कुछ आप जाकर यहाँ से कोई भी आप यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। ये आपको वहां पर जाकर फॉर एग्जाम्पल मैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक को यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ, कंफर्म कर दूंगा, जैसे अप्लाई करूंगा ये देखें आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक का सेगमेंट आपको शो होना स्टार्ट हो गया। मैंने आपको बताया था कि उसने आपको सेगमेंट्स अभी यहाँ पर कुछ बिल्ट इन दे दिए हैं, इनमें से आप कोई भी जाकर यूज करके आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक को स्टडी करना चाहते हैं, एक खास टाइम के अंदर ऑर्गेनिक ट्रैफिक से कितने एक्टिव यूजर है उनका तमाम डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, आपने एक सेगमेंट बना दिया कि ऑर्गेनिक यूजर्स का, उसको आप जाकर स्टडी कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक और ऑप्शन भी इसके अंदर होती है जिनमें मैं प्लस के ऊपर क्लिक करता हूं, यहां पर है क्रिएट अ न्यू सेगमेंट। आप कस्टम सेगमेंट्स जाकर क्रिएट कर सकते हैं। अब यहां पर आप देखें डिफरेंट किस्म के हमारे पास सेगमेंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं यूजर सेगमेंट होता है, आपको डिफरेंट किस्म के यूजर्स मैं आपको बता चुका हूं, आपको डिफरेंट एज वाले लोग आ रहे हैं, डिफरेंट जेंडर्स वाले लोग आ रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म की लोकेशन जो आप जाके स्टडी करते हैं उसको अलग करके उनके सेगमेंट्स बनाकर। दूसरा होता है सेशन सेगमेंट्स। सेशन सेगमेंट्स का जनरल ये मतलब होता है कोई जो खास किस्म के सेशंस की बेस पे आप बनाए जाते हैं, जिन खास सेशंस के अंदर जाके स्पेशल फंक्शन परफॉर्म होता है, कोई खास परचेजेस होती हैं डिफरेंट किस्म की इस तरह। उसके अलावा आ जाता है इवेंट सेगमेंट। इवेंट सेगमेंट के अंदर वो होता है कि अब डिफरेंट किस्म के हमारे यूजर्स हैं वो जाके खास किस्म का इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट के ऊपर जितने लोग जाके क्लिक कर रहे हैं उनका हम एक सेगमेंट बना देते हैं। तो सेशंस के लिए अलग सेगमेंट हो गया, यूजर्स के लिए अलग सेगमेंट हो गया, और जिनने जाकर एक खास किस्म का इवेंट परफॉर्म किया उनके लिए हमने अलग सेगमेंट बना दिया। चौथी किस्म का जो सेगमेंट आता है वो जिनमें आ जाता है हमारा कस्टम सेगमेंट आ जाता है, जो कि हम जाके अपनी मर्जी से बनाते हैं। अब हमने जाके फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट किस्म के यहाँ पर सेगमेंट्स बना सकते हैं। हम टेम्पलेट्स के अंदर जाते हैं, यहाँ पर आपको दे रहा है टेक्नोलॉजी के, डेमोग्राफिक्स, एक्विजिशन, इसके अंदर से जाकर आप यहाँ पर टेक्नोलॉजी के अंदर जाते हैं और यहाँ पर आपको क्या कैटेगरी, डिवाइस कैटेगरी दे रहा है, डिवाइस ब्रांड दे रहा है, मॉडल नंबर दे रहा है। आप इसमें से फॉर एग्जाम्पल मोबाइल यूजर्स के लिए बनाना चाहते हैं, मैं डिवाइस कैटेगरी के अंदर जाता हूँ। सबसे पहले आप उसका नाम रखेंगे, हम यहाँ नाम रखना चाहते हैं डेस्कटॉप, तो मैं इसका नाम यहाँ पर रख देता हूँ डेस्कटॉप रख के। उसके बाद आप ये नीचे जाएंगे डिवाइस कैटेगरी के अंदर, यहाँ पर आप कंटेंट की जगह मैं कर देता हूँ एग्जैक्टली मैचेस, और वो आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है डेस्कटॉप आप देते हैं, यहाँ पर रख के आप अप्लाई करेंगे और राइट साइड पे आपको ये अप्लाई की ऑप्शन नजर आ रही है। अब आपने डेस्कटॉप की जो ट्रैफिक है उसको अलग स्टडी करने के लिए आपने एक सेगमेंट क्रिएट कर दिया। इसलिए आपने कोई भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करके जिसकी मर्जी की आप स्टडी करना चाहते हैं, जिसकी वजह से सेगमेंट वाला टॉपिक क्रिएट किया गया GA4 के अंदर, आप कोई भी कैटेगरी अलग करके उसको स्टडी कर सकते हैं। इसमें अब अगर आप एक और सेगमेंट ऐड करना चाहते हैं, डिफरेंट किस्म के सोर्सेज आपके पास ट्रैफिक आ रही है, डायरेक्ट ट्रैफिक, पेड ट्रैफिक, मोबाइल ट्रैफिक, हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक को ऐड करना चाहते हैं, वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपके सामने डिफरेंट, हम क्रिएट अ न्यू सेगमेंट के ऊपर जाएंगे, यार यूजर सेगमेंट पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे जाके सर्च करेंगे फर्स्ट यूजर मीडियम, हमने यहाँ पे सर्च करना है फर्स्ट यूजर मीडियम, और इसको आप ये आपके सामने आ गया, इसको आपने सिलेक्ट करके ऐड फिल्टर पे जाएंगे और इस पे कंटेंट्स के अंदर आप जाकर कर देंगे एग्जैक्टली मैचेस, और यहाँ पर आप जाकर सर्च कीजिए, आपके सामने ऑर्गेनिक सोर्स आपका शो हो रहा है। मैं इसके ऊपर नाम रख देंगे ऑर्गेनिक सोर्स, अनटाइटल सेगमेंट की जगह पर ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक सोर्स आपका हो गया ये। और उसके बाद आपने ऐड फिल्टर पे दोबारा क्लिक करेंगे। हमने पहले उसको जाके सिलेक्ट अप्लाई नहीं किया था, ऑर्गेनिक पे करके, और ये आपने अप्लाई कर दिया। और उसके बाद आप राइट साइड पे जाके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपका जो ऑर्गेनिक वाला सोर्स था वो भी आपका ऐड हो गया ऑर्गेनिक ट्रैफिक का, कि आपके जो सेगमेंट्स के अंदर। अब इसको अगर आप जाके अलग चेक करना चाहें आप इसको भी कर सकते हैं। तो इसी तरह जाकर आप डिफरेंट किस्म के सेगमेंट्स क्रिएट करके कोई भी डाटा आप देखना चाहें, जैसा कि मैंने आपको डिफरेंट किस्म के सेगमेंट्स के बारे में बता दिया, आप उसको ओपन करके उनमें से कोई भी आप स्टडी करना चाहें, आप डिफरेंट किस्म के सेगमेंट्स क्रिएट करके कोई भी रिपोर्ट GA4 के अंदर तैयार कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आ गया कि सेगमेंट्स क्या होते हैं और उन्हें हम किस तरह यूज करते हैं। अल्लाह आपका हमें से मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।